हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ क्योंकि तूने इन सब बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपाकर निरे बच्चों पर प्रकट किया है। वह कौन सी बात है जिसे पिता ज्ञानियों और समझदारों से छिपाकर निरे बच्चों पर प्रकट करता है और ऐसा करने में उसे अच्छा लगता है? ईश्वर घमंडियों से घृणा करता है। अहंकार हमें अंधा बना देता है और हम कृपा खोते हैं। वहीं विनम्र स्वभाव के व्यक्ति ईश्वर से कृपा पाते हैं। ईश्वर उन पर अपने को प्रकट करता है। विनम्र व्यक्तियों को ईश्वर की प्रकाशना मिलती है, रेवलेशन मिलता है। सुसमाचार में हम पेतरुस के बारे में पढ़ते हैं, जो पढ़ा लिखा कम था, लेकिन उससे ईसा ने कहा कि मैं तुम्हें स्वर्ग की चाबी दूंगा। और जब ईसा ने ये सवाल पूछा कि मैं कौन हूँ, तो संत पेतरुस ने कहा था कि आप जीवित परमेश्वर के पुत्र हैं। और ईसा ने उनसे कहा था कि यह बात किसी निरे मनुष्य ने नहीं लेकिन मेरे स्वर्गीय पिता ने तुम पर प्रकट किया है। मेरे स्वर्गीय पिता ने तुम पर प्रकट किया है। जो सच्चाई पेतरुस पर प्रकट की गई थी, वह ज्ञानियों और समझदारों से छिपा कर की गई थी। आज हम इसी पर चिंतन करें। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्याएं 25 से 27 तक। पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्याएं 1 से 6 और 9 से 12 तक। संत पौलुस जो प्रज्ञा की बातें करते हैं, वे कुरिन्थियों को लिखते हुए अपने पहले पत्र अध्याय 1 पद संख्या 19 और उसके आगे कहते हैं, जहाँ प्रभु की वाणी कहती है, मैं ज्ञानियों का ज्ञान नष्ट कर दूंगा और समझदारों की चतुराई व्यर्थ कर दूंगा। और वे आगे कहते हैं कि यहूदी चमत्कार चाहते हैं और यूनानी ज्ञान चाहते हैं। यहूदी चमत्कार चाहते हैं और यूनानी ज्ञान चाहते हैं, पर हम क्रूस पर आरोपित मसीह की शिक्षा देते हैं, जो यहूदियों के विश्वास के लिए बाधा है और गैर यहूदियों के लिए मूर्खता। इट बिकम्स स्टम्बलिंग ब्लॉक फॉर द जूस एंड फुलिशनेस टू जेंटाइल्स। कहा जाता है, पंडित तोड़ते हैं और संत जोड़ते हैं। यहाँ पंडित का अर्थ बुद्धि से है, तर्क से है। और बुद्धि और तर्क जिसका काम छुरी का है, काटने का है, तलवार का है, विभाजन का है। इसलिए बहुत बार जो ज्ञानी हैं, समझदार हैं, चतुर चालाक हैं, दिमागी बुद्धि और तर्क वितर्क, वाद विवाद और कानों को सुनाई देने वाले बहुत फलती फूलती भाषा, प्रभु कहता है कि मैं उनको व्यर्थ कर दूंगा। वास्तव में ईश्वर के राज्य को समझने के लिए, ईश्वर के राज्य के रहस्य को पाने के लिए, ईश्वर के राज्य की नागरिकता को पाने के लिए बहुत अधिक समझ की ज़रूरत नहीं है। नीरे बच्चे जैसे ईश्वर के राज्य की प्यास, ईश्वर के राज्य को जानने की इच्छा,
ईश्वर के राज्य में प्रवेश करने की चाहत और विनम्रता ज़्यादा जरूरी है। इसलिए ईसा कई जगह पर कहते हैं कि बच्चे जैसे बनो। बच्चे जैसे बनने का अर्थ क्या है? भारत में एक धर्मशास्त्र है जिसका ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है, जो कहता है कि जो यह समझता है कि मैं सत्य को जानता हूँ वह सत्य को नहीं जानता, लेकिन जो कहता है कि मैं सत्य को नहीं जानता वह वास्तव में जानता है। विनम्रता जरूरी है। हम छोटे दिए की तरह हैं जो चमकते हुए सूरज के पास क्या हैं? वास्तव में कुछ भी नहीं है। इसीलिए ईसा स्वयं विनम्र बने। कल के सुसमाचार में आपने सुना था कि ईसा ने उन नगरों को धिक्कारा था, खुराजीन, बेतसाइदा, कफरनहुम। ये धार्मिक माने जाने वाले शहर थे। ये यहूदी बहुल शहर थे जहाँ बहुत चिन्ह और चमत्कार और ज्ञान की बातें होती रहती थी, पर वहाँ विनम्रता नहीं, पश्चाताप नहीं और ईश्वर के राज्य की स्वीकृति नहीं। इसीलिए संत पौलुस ने बार बार ईसा की विनम्रता, जो ईसा की शिक्षा में और ईसा के दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान तक हम यही पाते हैं कि किस तरह से ईसा विनम्र बने। और ईसा ने अपने सारे शिक्षाओं में दृष्टांतों को प्राथमिकता दी, दृष्टांतों के द्वारा शिक्षा दी। उनके शिष्य उनसे पूछते थे कि आप दृष्टांतों में क्यों बातें करते हैं? और ईसा कहते थे कि उन्हें सिर्फ दृष्टांत मिला है, पर तुम्हें दृष्टांतों का अर्थ समझने के लिए मौका मिला है। इसलिए ईसा कहते थे कि जो समझदार हैं, जो ज्ञानी हैं, वे देखते हुए भी ना देखें, देखने वाले अंधे हो जाएं। और जो विनम्र हैं, वे जो देख नहीं पाते लेकिन अपनी विनम्रता के कारण वे देखने लगे। इसलिए हमें विनम्रता की ज़रूरत है। आज माउंट कार्मेल के माँ मरियम का त्यौहार है। उनकी विनम्रता, उनकी सादगी और उनका प्रभु यीशु को धारण करना, स्वागत करना और प्रभु यीशु के संदेश को दुनिया तक देना हमारे लिए एक सीख है। आज के पहले पाठ में मूसा का बुलावा, मूसा का व्यक्तिगत ईश्वर के साथ साक्षात होना, मौन जगह पर, जहाँ ईश्वर ने मूसा के जीवन में उनके लिए एक लक्ष्य, एक उद्देश्य दिया कि तुम जाओ और मेरे लोगों को आज़ाद करो और इसके लिए मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। हम विनम्रता के लिए प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा की संगति के लिए प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा के साथ रहकर हमारे अंदर का अहंकार मिटता जाए और प्रभु की प्रज्ञा, पवित्र आत्मा, ईश्वर की प्रज्ञा हम में बढ़ती जाए। आमीन।